तैत्तिरीय उपनिषद में नवम अनुवाक ब्रह्म अनंत का अनुभव करने वाले विद्वान की अभेगति। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता। उस विद्वान को मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों कर डाला, इस प्रकार की चिंता संतप्त नहीं करती। उन्हें ये पाप और पुण्य ही ताप के कारण हैं। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान अपने आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, उसे वे दोनों आत्म स्वरूप ही दिखाई देते हैं। वे कौन हैं जो इस प्रकार पूर्वोक्त अद्वैत आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है? ऐसी यह उपनिषद रहस्य विद्या है। जिस पूर्वोक्त लक्षणों वाले निर्विकल्प अद्वैत आनंद रूप आत्मा के पास से द्रव्य आदि सविकल्प वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला वाक्य अभिधान जो वस्तुत्व में ब्रह्म को अन्य सविकल्प वस्तुओं के समान समझने के कारण वक्ताओं द्वारा ब्रह्म के निर्विकल्प और अद्वैत होने पर भी उसका निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ना पा करके अर्थात उसे प्रकाशित किए बिना ही लौट आता है, अपनी सामर्थ्य से च्युत हो जाता है। मनसा से मन के सहित इस पद समूह में मन शब्द प्रत्यय अर्थात विज्ञान का वाचक है। वे जहाँ कहीं अतीन्द्रिय पदार्थों में भी शब्द की प्रवृत्ति होती है, वहीं उस प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। जहाँ कहीं भी विज्ञान है, वहीं वाणी की भी प्रवृत्ति है। अतः अभिधान और प्रत्यय रूप वाणी और मन की सर्वत्र साथ साथ की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वक्ताओं द्वारा सर्वथा ब्रह्म का प्रकाशन करने के लिए ही प्रयोग की हुई वाणी जिस प्रतीति के अविषय भूत अकथनीय अदृश्य और निर्विशेष ब्रह्म के पाप से मन अर्थात सब को प्रकाशित करने में समर्थ विज्ञान के सहित लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को श्रोत्रिय निष्पाप अकामहत और सब प्रकार की ऐषणाओं से युक्त साधक के आत्मभूत विषय संबंध से रहित स्वाभाविक नित्य और अविभक्त ऐसे ब्रह्म के उत्कृष्ट आनंद को पूर्वोक्त विधि से जानने वाला पुरुष कोई भय का निमित्त न रहने के कारण किसी से भयभीत नहीं होता। उस विद्वान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिससे कि उसे भय हो। अविद्यावश जब थोड़ा सा भी अंतर करता है, तभी जीव को भय होता है, ऐसा कहा भी गया है। अतः तिम्र रोगी के देखे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान विद्वान के अविद्या के कारण कार्यभूत भय के निमित्त का नाश हो जाने के कारण वह किसी से नहीं डरता, ऐसा कहना ठीक ही है। मनोमय कोश के प्रकरण में ये मंत्र उदाहरण के लिए दिया गया था, क्योंकि मन ब्रह्म विज्ञान का साधन है। उसे ब्रह्मत्व का आरोप करके उसकी स्तुति के लिए ही वह कभी नहीं डरता, इस वाक्य से उसके भय मात्र का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ अद्वैत प्रकरण में वह किसी से नहीं डरता, इस प्रकार भय के निमित्त का ही प्रतिषेध किया जाता है। शंका, किंतु शुभ कर्म ना करना और पाप कर्म करना ये तो भय का कारण है ही। समाधान, ऐसी बात नहीं है। किस प्रकार नहीं है सो बतलाया जाता है। इस पूर्वोक्त को अर्थात इस प्रकार जानने वाले को वह तप्त उद्विग्न अर्थात संतप्त नहीं करता। मूल में ह और वाव ये निश्चयार्थक निपात हैं।
वह पुण्य का ना करना और पाप क्रिया उसे किस प्रकार ताप नहीं देते, इस प्रकार कहते हैं, मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया। ऐसा पश्चाताप मरण काल समीप आने पर हुआ करता है तथा मैंने पाप यानी कि प्रतिषिद्ध कर्म क्यों किया, ऐसा दुख नरकपात आदि के भय से होता है। ये पुण्य का ना करना और पाप का करना इस विद्वान को इस प्रकार संताप नहीं करते जैसा कि वे अविद्वान को किया करते हैं। वे विद्वान को क्यों संतप्त नहीं करते, सो बतलाया जाता है। वे पाप पुण्य के ताप के हेतु हैं। इस प्रकार जानने वाला तो विद्वान आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, अर्थात इन दोनों को परमात्म भाव से देखता है। उसे ये पुण्य पाप संतप्त नहीं करते, क्योंकि ये पाप पुण्य दोनों ऐसे हैं, अर्थात आत्म स्वरूप हैं। अतः ये विद्वान इस पाप पुण्य रूप आत्मा को आत्म भावना से ही अपने विशेष रूप से शून्य करके आत्मा को ही तृप्त करता है। वह विद्वान कौन है जो इस प्रकार जानता है, अर्थात पूर्वोक्त अद्वैत एवं आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है। उसके आत्म भाव से देखे हुए पुण्य पाप निर्वीर्य और ताप पहुँचाने वाले ना होने के जन्मांतर के आरंभक नहीं होते। इस प्रकार इस वल्ली में जैसे कि ऊपर कही गई है, यह ब्रह्म विद्या रूप उपनिषद है, अर्थात इसमें अन्य सब विद्याओं की अपेक्षा परम रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस विद्या में ही परम श्रेय निहित है। इति ब्रह्म आनंदवल्याम नमो अनुवाक।